दीवान न्यूज, खबर हर जगह की। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तवज्जो चाहूँगा। मैं इकबाल हुसैन सरकार आपसे दरख्वास्त करता हूँ, पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब कौम से खिताब फरमा रहे हैं। तवज्जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान मुखातिब हूँ 22 करोड़ आवाम से। आज मैं ये पैगाम देने चाहता हूँ मेरी भाइयों, मेरी बुज़ुर्गों, मेरी नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सबको मेरी तरफ़ से मुबारक हो। और ख़ास तौर पे आज जो पैगाम मैं देने चाह रहा हूँ, आपको पता है पाक मुस्लिम अलायंस दीवान 2016 से मैदान में आने के बाद आज 2021 से 22 आने वाला है। आपको पता है ये 6 साल में पाक मुस्लिम अलायंस दीवान और उनकी टीम ने आपके लिए, आपकी मुस्तकबिल के लिए क्या क्या कामें किया है, सब आपके सामने है। तो अभी आपको पता है, मैं ख़ास तौर पे मेरी यूथ, नौजवान जहाँ भी है और हमारी बुज़ुर्गों, वो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। मैं आप सब से मेरी अपील है, क्या इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन अनकरीब है, आप सबको सोच और विचार करना चाहिए और आप सबको इस वक्त मैदान में आके एक होके, एक आवाज़ होके आके लड़ना चाहिए। आपको पता है बड़ी इलेक्शन में हम लोग कामयाबी नहीं ले पाया, इसलिए आपको पता है हमारी इतनी बड़ी एक जगह में वोट नहीं है, 40,000, 50,000, 1 लाख, इसलिए उसमें हम कामयाबी नहीं हो पाया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसमें भी उम्मीदें होंगे। और जो बल्दियाती इलेक्शन आप सबको पता है कि ये छोटे छोटे इलेक्शन होती है और इसमें हमारी भरपूर कामयाब हो सकता है, भरपूर। अगर आदमी हम एक हो जाए और कलमा पढ़ ले कि हमारी वोट किसी और को नहीं जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम समझता है जैसे हमारी 6 डिस्ट्रिक्टों में हम अगर भरपूर हमारी इलेक्शन लड़ाएं, और ये भी उम्मीद रखता हूँ मैं दीगर कौम को भी इंशाल्लाह, जैसा सिंधी बोलने वाला, पुख्तन बोलने वाला, उर्दू स्पीकिंग बोलने वाला, बिहारी भाई, माजर भाई, पठान भाई, बलूची भाई, सिंधी भाई, सबसे भी मैं ये अपील करूँगा कि आइए पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का साथ दें, उनका शाना बाशाना साथ दें। इंशाल्लाह आपने सब के लिए वोट दिया, एक बार पाक मुस्लिम अलायंस दीवान को देखे भी देखे, इंशाल्लाह आपका हर मसला को हल करेंगे। और तमाम डिस्ट्रिक्टों में हमारी टीम काम कर रहा है, उनका शाना बाशाना साथ दें। और ख़ास तौर पर मैं पैगाम देने चाह रहा हूँ अभी, और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान जहाँ भी है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रहा है, और हमारी बुज़ुर्गों, नौजवानों, ख़ास तौर पर मेरी माँ बहनों को भी मैं पैगाम देने चाहता हूँ, इस वक्त सोने का टाइम नहीं है। अभी आप मैदान में आए, मैदान में आके बल्दियाती इलेक्शन में हम इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करके दुनिया को बता दे कि हम बल्दियाती इलेक्शन में अगर अल्लाह ने हमको 100-150 सीटें हम लोगों ने ले लिया, और हम लोग ले सकता है, हम लोग ले सकता है, मगर हमारी ईमान में अगर कमी आ जाए तो हम नहीं भूल सकता है। अगर हमारे पाक मुस्लिम अलायंस दीवान, उनका टीम और आपके लिए काम कर रहा है, बेलालच आपके लिए काम कर रहा है, और कोई लालच उनकी नहीं है कि आपसे ना कुछ मांगा ना कुछ किया, सिर्फ इस सर ऊंचा देखने चाहता है पाक मुस्लिम अलायंस दीवान और उनकी टीम, और हमारी हुकूक, हमारी हक, और हमारी बच्चों को मुस्तकबिल, हमारे बच्चों को तालीम, हमारे बच्चों को जो आर्मी में जाना है, फौज में जाना है, रेंजर में जाना है, तमाम अदारे में जाना है, हम चाहते हैं कि हमें बराबर हक मिले। तो हक कब मिलेगा? हक तब मिलेगा आप और हम एक और नेक हो गए अगर मैदान में आए, तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी। तो हम आप दोबारा आपको मैं पैगाम देने चाह रहा हूँ, बल्दियाती इलेक्शन किसी वक्त भी कॉल हो सकता है। अभी आप जहाँ भी हो और जिस पार्टी में भी हो, मगर प्लीज़ मैं कौम की खातिर आपको कहूँगा कि आप इकट्ठा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म में आ जाए। कब तक हम दूसरों के ऊपर बिकेंगे? कब तक हम अपना जान दूसरों को देंगे? कब तक हम दूसरों को उठाएंगे? अरे अल्लाह ताला ने हमें भी एक पहचान दिया, आपकी कौम के अंदर एक पार्टी है पाक मुस्लिम अलायंस दीवान। आपको चाहिए इस पार्टी को मजबूत करे, इस पार्टी को पूरी मजबूत करके आगे लाए, आपकी मुस्तकबिल का हल सोचे, हल ढूंढे। ये कैसे होंगे? देखिए, सब बच्चू दीवान जैसे बनना पड़ेगा, सबके दिल में मोहब्बत और अखलाक
इत्तेफाक पैदा होना पड़ेगा और आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। जो आपसे नाराज है, जो आपसे दुश्मनी है, उनसे जाके गला मिल ले, माफी मांग ले, उनको करीब लाए, उनको मनाए, पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का हिस्ट्री बताए, उनकी मकसद क्या है, वो मैदान में क्यों आया, वो टीम किस मकसद में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है, आपको पता है। मैंने अपना जिंदगी आपकी दाव में लगा दिया हूं। मैं चाहता हूं कि इस कौम को इज्जत मिले, इस कौम का हक मिले, हुकूक मिले, जैसा हक है हमें भी उतना हक मिले। हमारी आने वाला नस्ल वो भी खुशहाल रहे, क्या वो नहीं, ये नहीं सोचे क्या हमारी बाप दादों ने पहले क्या किया, आज हमको किस मुसीबत में छोड़ के गया। तो मेरी नौजवानों, ये आपके लिए पैगाम है, मेरी यूदो, ये आपके लिए पैगाम है। आप पीछे नहीं रहना। अगर आप, मेरा ख्याल मेरी आवाज़ और अब मेरी बात आपको दिमाग में आ गया होगा। अब जिसी सूरत में हो, जिसी मुश्किलात में हो, किसी मुसीबत में भी हो, तो आप आवाज़ दें। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान आपका शाना बाशाना साथ देगा, काम करेगा और तमाम डिस्ट्रिक्टों में अल्लाह के हुक्म से पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का ऑफिस है, यूनिट है, वहाँ काम कर रहा है, उनको तरजीह दे, उनको इज्जत दे, उनकी बात सुने। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सदर सेक्रेटरी है, हमारे लोग हैं, वो उनको बातों को सुने, उसका साथ साथ मिलाए, तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी कामयाबी। मैं बार बार आपको बुला नहीं सकता हूँ, बार बार आपको आवाज़ नहीं दे सकता हूँ। आपको समझना चाहिए कि अब बच्चू दीवान और उनकी टीम आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहता है, वो क्यों ऐश आराम को छोड़ के, दुनिया को छोड़ के इस मंजिल में, इस मुसीबत में आके आपके साथ शाना बाशाना, किधर कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर, कभी कहाँ, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कराची में की मुश्किलात में, कभी नादरा ऑफिस, कभी सरकारी तमाम गवर्नमेंट ऑफिस के पास जाके अपना लेटरबाजी आपके हक के लिए, आपकी आवाज़ के लिए मैं लेटरबाजी करता हूँ, फाइट करता हूँ, मगजमारी करता हूँ। उनसे कितने मसला मसाइल से मैं टेंशन में रहता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझसे कुछ हो जाए, अल्लाह ताला हमारी आखिरत बेहतर कर दे। मैं इस समझ के आपके दरमियान आया हूँ, मुझे कोई और लालच नहीं है। आपने देखा होगा 6 साल में क्या मेरे अंदर और क्या लालच है। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, किसी का धन दौलत नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस कौम के लिए कुछ करके जाऊं, अगर करके जाऊं तो हमारी आखिरत बेहतर हो जाए। और आपको फिर मैं कहता हूं, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, धन भी मैं लगा रहा हूं, दौलत भी मैं लगा रहा हूं, जान भी मैं दे रहा हूं, वक्त भी मैं दे रहा हूं। तो मुझे बताइए कौन उठ के आएगा आपके लिए? क्या फरिश्ता उठ के आएगा आपके लिए काम करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आएगा। अभी आपको आपका मसला आप ही को हल करना है, आपकी बगैर दूसरा कोई नहीं हल कर सकता है। ये आप सोच लो, कोई भी पार्टी आ जाए कि आपको हल करके देगा, नहीं। आपका मसला अब ही से हल होगा, आपका मसला अब से हल होगा। आपको यूनिटी होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी होना चाहिए, आप एक प्लेटफॉर्म में आपको आना चाहिए और अभी समझना चाहिए क्या मैं क्या चाहता हूं, मेरा टीम क्या चाहता है। तो मेरी भाइयों, मेरी बुजुर्गों, मेरी नौजवानों और खास तौर पे मेरी माँ बहनों और खास तौर पे पढ़ा लिखा जो लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ, आपका मास्टर्स किया हुआ, MBA किया हुआ, इंटर किया हुआ, मैं उनसे अपील करता हूं कि पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का साथ दो और आपकी थोड़ी सी भी कलम की अगर जोर भी चाहिए, ताकत भी चाहिए तो उनमें दो, टाइम भी चाहिए तो उनमें दो। पहले आप पढ़ाई करो, पहले पेट को दो, उसके बाद इस कौम के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा दे तो हमारी बेहतरी से बेहतर होगा। खास तौर पे हमारी पढ़ा लिखा लोगों का जहाँ भी है, मेरी आवाज़ और मेरी यूथ से मेरी अपील है कि आप भरपूर साथ दे। और इस वक्त मैं फिर कहूँगा, जहाँ तमाम एरिया में जो वोटर लिस्ट का जो इशू चल रहा है, आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन किसी वक्त भी डेड हो सकता है। तो आप सबको चाहिए जो अपना अपना वोटर लिस्ट, अपना अपना वोट अंदराज कराए। जहां आप रिहाइश में हो, जहां आपको वोट देने का सहूलत है, उसी एड्रेस में आप अपना वोट को अंदराज कराइए। ये नहीं समझे कि कोई और आके आपको अंदराज कराएगा, नहीं, आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको जाके अपना वोट और दीगर लोगों को भी लेके जाओ, जाके अपना वोट अंदराज कराओ। यही टाइम है, बार बार ये टाइम नहीं आएगा।
वोट ही हमारी एक कुव्वत है, वोट ही हमारी एक ताकत है। इस ताकत होगा तो हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल का हल भी निकालेंगे। तो मैं जैसे कि पाक मुस्लिम अलायंस दीवान, आपको पता है सबको, क्या उन्होंने कहा क्या बच्चू दीवान को कुछ दो ना दो मगर एक मेंबर तो बनो। एक मेंबर, आप आज तक हमारे पास 15,000 मेंबर हुआ, बाकी लोग कहाँ है? क्यों बच्चू दीवान का एक मेंबर नहीं बन सकते? आप लोग मेंबर बन के एक पहचान दो कि हम पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का साथ दे रहा हूं। आप एक मेंबर भी, एक कार्ड एक बहुत बड़ी अहम चीज है। ये आपको भी इस कार्ड में इंशाल्लाह सहूलत मिलेगा, हमें भी सहूलत मिलेगा। मैं कहीं जाऊं गवर्नमेंट अदारा में, मैं कह सकता हूं कि मेरा पास 2 लाख मेंबर है, 5 लाख मेंबर है, आप बताओ, मैं आपको बता सकता हूं। तो हमारा कुव्वत बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा काम करने के लिए। आप सबको इसमें मेंबरशिप में भी गौर और फिक्र करना चाहिए। आप एवरीवन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और आपके दोस्त एवरीवन न्यूज़ चैनल की खबर देख सके, इसके लिए शेयर भी कर दे, हो सके तो कमेंट भी कर